बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। इस वक्त मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और रास्ते में जितनी अपडेट्स हैं वो सारी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जो ख़ित्ते से और पाकिस्तान से ख़बरें मेरे पास पहुँची हैं और इसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया में चीज़ें आई हैं। एक तो अरब अब इस लड़ाई में उतरने जा रहे हैं, इस किस्म के अंदेशे का इजहार किया जा रहा है। यानी कुछ खबरें चलाई गई कि शायद यूएई ने पहला अटैक किया ईरान के ऊपर। हालांकि इसकी तस्दीक नहीं हुई, यूएई ने ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया नहीं, लेकिन उनके जो हुक्मरान है उनकी जानिब से ये स्टेटमेंट आ चुका है कि हमें इतनी आसानी से काबू नहीं किया जा सकता। और उन्होंने एक जंगी टाइप का एक स्टेटमेंट तो दिया था। ये इसराइली सोर्सेज से खबर आ रही है। इसराइल की पूरी ख्वाहिश है कि कुछ भी करके अरब ममालिक को इस लड़ाई के अंदर उतारा जाए। इसी सिलसिले में सऊदी अरब ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को तलब किया था। उन्हें बुलाकर याद दिलाया गया कि आपने हमारे साथ एक दिफाई मुआहदा किया था जिस पे आपको काफ़ी प्रोटोकॉल भी दिया गया था। फिर दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानियों को याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि सऊदी अरब के अरबों डॉलर हमारे अकाउंट्स में पड़े हुए हैं, हम उनसे उधार तेल भी लेते रहते हैं। तो बहुत सारे एहसानात हैं, तो वक्त आ गया कि अब उनकी बात मानी जाए। अब मामला ये है कि अगर अरब ममालिक इस लड़ाई के अंदर उतर जाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी कौन होगा? अरब ममालिक अगर इस लड़ाई में उतरते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा इसराइल। उसे फ़ायदा होगा उस लड़ाई में जिसमें वो अकेला पड़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किलात अमेरिका में पैदा हो चुकी हैं, नेतन्याहू के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। पहली मरतबा इसराइल को इतनी मार पड़ रही है और इतने बम इसराइल में गिर रहे हैं कि इससे पहले कभी माजी में हुआ नहीं। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनके साथ ये होगा। अब अगर इसराइल के साथ अरब ममालिक इस लड़ाई में उतर जाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशरी होगा इसराइल। सबसे बड़ा लूजर कौन होगा? यानी जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा अगर अरब ममालिक का ईरान के साथ झगड़ा हो जाता है या वो इस लड़ाई में बराह रास्त उतर जाते हैं, तो वो ईरान के बाद पाकिस्तान होगा। देखिए, नुकसान तो सारे खित्ते का होगा ना, लेकिन पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा दोनों सूरतों में। नंबर एक ये कि पाकिस्तान अपने एक हमसाये से हाथ धो बैठेगा। बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारे ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और किसी भी अरब मुल्क की सरहद बराह रास्त इस तरह से ईरान के साथ नहीं लगती जिस तरह पाकिस्तान की लगती है। पाकिस्तान एक लंबी सरहद शेयर करता है ईरान के साथ और उस सूबे की सरहद शेयर करता है ईरान के साथ जिस सूबे में हालात बहुत ख़राब है, जिस सूबे में आप रात के वक्त ट्रेवल नहीं कर सकते, बलूचिस्तान में, उसके साथ ईरान लगता है। तो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को यह सूट नहीं करता कि ईरान जैसे मुल्क के साथ बिगाड़ पैदा कर ले, क्योंकि ये लड़ाई हमेशा तो चलनी नहीं है। अब लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा? या तो देखें ना, टारगेट अचीव हो जाएंगे। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियां, 18 एजेंसियों ने अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को यह लिखकर दे दिया है और वो रिपोर्ट लीक हो गई है, पब्लिक हो गई है, जिसमें यह बताया गया कि जनाब ये रजीम चेंज नहीं हो सकता ईरान में। आप जो मर्जी कर लें, आप ईरान में रजीम चेंज नहीं कर सकते। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है। अब रजीम चेंज तो होगा नहीं, जो भी जंग के अहदाफ हैं वो ये हासिल कर लेंगे। अगर पाकिस्तान इस जंग में उतर जाता है, देखिए ना, अगर अरब उतरे तो पाकिस्तानियों को उतरना पड़ेगा। सऊदी अरब घसीट के पाकिस्तान को ले जाएगा, यूएई भी। हमने इन सारों के पैसे देने, वरना ये कहेंगे जनाब फौरी तौर पे हमारे पैसे वापस करो। तो अरबों की और ईरान की अगर लड़ाई हो जाती है तो इसराइल सबसे बड़ा बेनिफिशरी और पाकिस्तान सबसे बड़ा इसका नुकसान उठाने वाला मुल्क बनेगा, क्योंकि एक तो हमारा हमसाया बहुत ज़ाया हो जाएगा हमेशा के लिए, दूसरा हम इस लड़ाई के मुतहम्मिल हो नहीं सकते। तो पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, तुर्की को पूरी कोशिश करनी चाहिए और जोर लगाना चाहिए कि किसी तरह भी अरब ममालिक इस लड़ाई से बाहर रहें। ईरान ने भी हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि ये लड़ाई ना हो। ईरान ने यह भी बताया कि हमारे पास 6 माह लड़ने की अभी सलाहियत मौजूद है। ऐसा नहीं है कि लड़ाई अभी खत्म हो जाएगी। यानी जो हिकमत अमली है ईरान की वो ये रही कि उन्होंने पहले सस्ते हथियार भेजे, यानी सस्ते मिसाइल भेजे, पुराने सेकंड जनरेशन तक के उन्होंने मिसाइल भेजे, और जदीद मिसाइल उन्होंने भेजे नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल्स या जिन्हें जो एक्यूरेट बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको ईरान ने नहीं भेजा। ईरान ने अपने पुराने मिसाइल भेजे और पुराने ड्रोन भेजे। खुदकुश ड्रोन है वो, शायद ड्रोन जैसे कहते हैं, वो खुदकुश है। यानी नॉर्मली हमने ड्रोन देखे थे ना, ड्रोन आता है, ऊपर से गुजरता है, मिसाइल फेंकता है, तबाही होती है, ड्रोन चला जाता है। ऐसा नहीं है, ये ड्रोन आता है, खुद ही आकर टक्कर मारता है जिस चीज़ में लगना होता है। तो 100% एक्यूरेसी के साथ ये आते हैं, आगे टक्कर मारते हैं और तबाही फैला देते हैं। तो ये ड्रोन का तोड़ तो कोई नहीं है अमेरिका के पास, इसराइल के पास। जो तोड़ है, अभी बीबीसी में एक और रिपोर्ट छपी हुई है, वो पैट्रियट मिसाइल है। अब जो पैट्रियट का एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बैटरियां वहां लगी हुई है पूरे रीजन के अंदर,
और पैट्रियट का एक एक मिसाइल जो है वो 4 मिलियन यानी 40 लाख अमेरिकी डॉलर का है। तो 15-20 हज़ार का ड्रोन गिराने के लिए ये 40 लाख अमेरिकी डॉलर जाया कर देते हैं। और 800 के करीब इंटरसेप्टर्स मार चुके हैं ये अभी तक, 800 के करीब। ये रिपोर्टें छप चुकी हैं आलमी मीडिया में। तो 800 इंटरसेप्टर्स का आपको मतलब पता है? ये जो पैट्रियट के मिसाइल हैं ये 4 मिलियन डॉलर का एक है, 800 ये मार चुके हैं। आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि कितना नुकसान हो गया अब तक अमेरिका को, अरब ममालिक को और इसराइल को। और ये लगातार होता चला जा रहा है, लगातार होता चला जा रहा है। तो ईरान की हिकमत अमली ये थी कि उन्होंने उन हथियारों के जरिए से जो दिफाई सलाहियत है मिसाइलों को रोकने की, वो कमज़ोर कर दी पूरे रीजन में। यानी अरब ममालिक में भी और इसराइल में भी अमरीकी अड्डों के पास अब वो सहूलत नहीं है जो पहले थी। अब वो हमलों को रोकने की वो सलाहियत नहीं रखते। ये बात अमरीकी दिफाई तज्जियाकार भी मान रहे हैं। ईरान के बेहतरीन हथियार बाकी हैं और उनको रोकने का जो इंतज़ाम था वो ख़त्म हो गया। जो बैरियर्स थे ना इसराइल तक जाने के लिए, बैरियर्स अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल ये है कि रास्ते में रुकावटें थी ना, 4-5 मुल्कों को क्रॉस करके, समंदर को क्रॉस करके फिर जाके इसराइल आता है जिसमें ईरानी मिसाइल या ड्रोन हिट करता है। ये रास्ते में बहुत सारे बैरियर्स थे ना, इन सब ने अपने अपने अड्डे दिए हुए थे अमेरिकन को और वो वहां से रोकते थे। अब मामला ये है कि वो रोकने की सलाहियत या तो ख़त्म हो गई या बहुत कमज़ोर हो गई। तो इम्कानात बढ़ गए हैं कि ईरान के हथियार या मिसाइल या ड्रोन्स वो आसानी के साथ इसराइल को हदफ बनाए। और अब ये हो रहा है। जो इंडियन सहाफ़ी वहां से आए उन्होंने बताया कि जनाब ये तो मार रहे हैं इसराइलियों को और इसराइल किसी किस्म की कवरेज नहीं करने दे रहा, वो सजाएं दे रहे हैं, तो 5 साल के लिए जेल में डालेंगे अगर किसी ने इसराइल में तबाही दिखाई तो। नेतन्याहू तबाही को रोक नहीं पा रहा लेकिन तबाही के मनाजर को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब नाजरीन एक और जो बड़ा खौफनाक काम हुआ, तो मैंने आपको बताया ना कि ये बड़ा खतरनाक सूरत इख्तियार कर जाएगा, पूरा खित्ते को आग लग जाएगी अगर अरब ममालिक ईरान के साथ इस जंग में बराह रास्त उतर गए तो। और अगर पाकिस्तान को घसीट लिया तो पाकिस्तान के लिए और ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इन्होंने रिफाइनरी को अटैक किया, ये इसराइल ने अटैक किया ईरान के अंदर, तेहरान रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया। ये 2,25,000 बैरल ऑयल जो है ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर पैदावार थी इसकी, इसको आग लगा दी। इतनी खौफनाक आग लगी है कि पूरे तेहरान के अंदर काले बादल हैं धुएं के। तेहरान में दिन के वक्त रात हुई थी, हर तरफ स्याह कलर था। हुकूमत ने एडवाइजरी जारी की कि आप लोग अपने घरों में रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें, इसके सेहत को नुकसानात होंगे। वहां पे जो बारिश हुई है वो स्याह रंग की बारिश हुई, यानी उसके अंदर ये केमिकल है। तो हलाल अहमर ने भी एक पेशन गोई की है कि यहाँ तेजाबी बारिश हो सकती है, उसका इम्कान है, जो जिल्द और फेफड़ों को शदीद नुकसान हो सकता है शहरियों का। बारिश का पानी काला है तो बीमारियां बहुत फैल सकती हैं। तो एडवाइजरी जारी की गई है जो इसराइल ने किया ईरान में, और ये आग के ऊपर अभी तक प्रॉपर काबू नहीं पाया जा सका, वो नुकसानात अभी भी हो रहे हैं। दूसरी जानिब जब ये इसराइल ने किया ईरान में तो ईरान ने उसकी रिटेलिएशन में हीफा में, जो इसराइली शहर है, वहां पे जो इसराइल की एक रिफाइनरी है उसको निशाना बना दिया। अब ये रिफाइनरी भी 2 लाख बैरल रोजाना इनकी पैदावार है, वहां पे उन्होंने निशाना बनाया, वहां से भी धुएं के बादल और आग उठ रही है। लेकिन देखिए इसराइल बड़ा जदीद मुल्क है, उसने बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम बनाया हुआ है। आप उसकी किसी भी चीज़ को तबाही करते हैं तो वो डैमेज कंट्रोल बहुत तेज़ी से करते हैं। अब ईरान में इतने खौफनाक हमले हो रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल तो दूर की बात है, उनकी स्ट्रेटजी सिर्फ अटैक की है कि बस हमला करते जाओ, हमला करते जाओ और किसी भी तरह करके दुश्मन को अंगेज रखो हमलों के ज़रिए से, तो वो हमलों के ज़रिए से कंट्रोल करते हैं। अच्छा एक चीज़ मैं आपको इसमें और बताता हूँ, ये अरब ममालिक ने ना कोई डाटा शेयरिंग की है अमेरिका के साथ, इनकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्टें भी हैं अरब ममालिक की। तो अमेरिकन को वो वक्तन फ़वक्तन, क्योंकि उनके अलाई है, उनके इत्तेहादी हैं, तो उनके साथ शेयर करते हैं चीज़ें। तो चंद चीज़ें ऐसी हैं जो अब अरब ममालिक के अंदर खदशात बढ़ गए हैं। नंबर 1 ये है कि अमरीकी अहदेदारों ने जो बार बार ये कहा ना कि ये एक मजहबी जंग है या इस्लाम के खिलाफ जंग है, उस पर ना आवाम के अंदर रद्दअमल बड़ा ऑब्वियस है, वो पैदा होगा। नंबर 2 अगर ये जंग बड़ी लंबी चल जाती है ना तो इससे मईशत को वो डबो देगी, बड़ा नुकसान मईशत का भी हो जाएगा। अवाम में राय बन रही है कि अमरीकी बेसिस, ये अरब अवाम के अंदर ये राय बन रही है, अरब अवाम ये सोचना शुरू हो गए हैं कि जो अमेरिका की बेसिस हैं उनका हमें फ़ायदा नहीं है, उनका हमें नुकसान है, वो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही बल्कि हमारे लिए वो ख़तरा बन रही हैं। और एक और चीज़ जो होने जा रही है, ये अभी बहरीन से ये अटैक हुआ था, गालिबन इसराइल ने ये अटैक किया है।
ईरान में पीने के साफ पानी के ऊपर अटैक किया गया।